हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि कल जैसे महाराष्ट्र में एसडीपीआई ने ऐलान की थी कि 25 सीटों पर एमएलए कंटेस्ट करेगी, उसके लिए कल महाराष्ट्र के ऑफिस मुंब्रा कलवा में एक पहली सूची है तो निकाली गई जिसमें 8 लोगों के नाम आए थे। उसमें हमारे औरंगाबाद से 3 लोग के अभी पहली सूची में नाम आए हैं, जिसमें मध्य से हमारे मुजम्मिल खान साहब, ईस्ट से हमारे सैयद कलीम साहब और पैठन तालुका से हमारे हाफिज इमरान साहब, ये 3 लोगों के नाम आए थे। उसी के चलते आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया और जो हमारी इस जमहूरियत डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है, चौथा सुतून बोलते हैं, वो आप लोग हैं और हम कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और आपसे आगे गुजारिश है कि आपके जो भी सवाल रहेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर बैठे लोग आपका जवाब देंगे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई कल हमारे मुंबई स्टेट ऑफिस से हमने 8 सीटों का जो है तो अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद रात होते तक और एक सीट अनाउंस किया हमने पुणे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी से। औरंगाबाद के अंदर हमारे 3 सीट जो है तो कॉन्टेस्ट होने जा रहे हैं। पहला औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद सेंट्रल और पैठन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 3 विधानसभा से हम जो है तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे तमाम आवाम से, यहाँ के तमाम लीडरान से, उलमा इकराम से और तभी धर्म के जो है तो लीडरों से हम जो है तो एक आह्वान करते हैं कि वो लोग जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई को सपोर्ट करें। आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर किसी का सेट किया हुआ जो है तो एक एसडीपीआई को लेके एक एंगल है, वो एंगल के अंदर बात ना करते हुए हम जो बात रख रहे हैं वो बातों को सुनिए। हम किस तरह अपनी बात को रख रहे हैं, हम किसी के वोट यहाँ डिवाइड करने नहीं आए, यहाँ किसी को जो है तो हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हमारा महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का सीधा एक मकसद है, भाजपा को और उसकी जैसी विचारधारा की पार्टियों को जो है तो सत्ता से दूर करना, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा, और साथ ही साथ जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियों को भाजपा के नाम से डर कर इनके बंधुआ मजदूर बनना, इनके गुलाम बनना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की सोच नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई पार्टी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो वो एसडीपीआई से अच्छा इनको पूरे देश के अंदर कोई साथी और कोई दोस्त नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी गलत प्रोपेगेंडा के अंदर, झूठ के अंदर और जो है तो भाजपा और उनके सोच वालों के प्रोपेगेंडे के अंदर आकर एसडीपीआई को मार्जिनलाइज करना, इसको अलग थलग करना, ये एक जो है तो गलत सोच है। इसके साथ साथ हमारे एजेंडों के ऊपर सोचना चाहिए और हमारा ये मानना है कि एसडीपीआई एक बेहतरीन लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और धर्मनिरपेक्ष वाला एक विकल्प है। इसको तमाम लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर मेन एजेंडे हैं, वो मेन एजेंडे के अंदर हमारे मुख्य जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों के अंदर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा मुद्दा है राज्य के अंदर समानता और न्याय के लिए संघर्ष। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसडीपीआई जब से 2021 नवंबर से जब से एक्टिव हुई महाराष्ट्र के अंदर, तब से लेकर अब तक लगातार न्याय के लिए और समानता के लिए जो है तो संघर्ष कर रही है। ये हमारा एक मिशन है। हम इसके अंदर किसी भी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अगर हमारे साथ में जो विपक्ष के पार्टियां हैं, ये पार्टियां आज हम देख रहे हैं कि मीडिया के लोग यहाँ कैसे पीछे खड़े हुए, कैसे कार्यकर्ता पीछे सरको। हमने देखा कि उनके अंदर ना तो पहले ईमानदारी है और ना ही जो है तो ये समानता और न्याय के लिए जो है तो आगे आना चाहते हैं। एसडीपीआई अपने इस कमिटमेंट के अंदर जो है तो प्रतिबद्ध है। हम जो है तो लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा, कल्याणकारी एवं सकारात्मक विकास के लिए जो है तो प्रयास करना, हमारा प्रयास जो है तो कल्याणकारी महाराष्ट्र के लिए हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर सकारात्मक रूप से हम लोग जो है तो आगे जाना चाहते हैं। अभी महाराष्ट्र राज्य के अंदर जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े लीडरान हैं, ये सिर्फ दावे करते हैं, बातें करते हैं, खोखले इनके दावे हैं, इनकी बातों के अंदर सच्चाई नहीं है।
समृद्धि एक हाईवे बनाकर पूरे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र के अंदर अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां से पिछले 50 साल में अभी तक एक सड़क भी निर्माण नहीं हुई है। इसलिए समाज इसके अंदर जो है तो कल्याणकारी के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक साफ और ईमानदाराना कोशिश होना चाहिए, जिसके अंदर बड़ी पार्टियां तमाम के तमाम जो है तो फेल है और वो उनकी नीयत और उनका जो है तो मंशा भी नहीं लगती कि ये लोग जो है तो सही तौर पर डेवलपमेंट करने के लिए और राज्य की कल्याणकारी के लिए आगे आएंगे। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, रिजर्वेशन का मुद्दा है। वो रिजर्वेशन के मुद्दे के अंदर हमारा ये मानना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना के बेस के ऊपर जो पिछड़े वर्ग है, जो पसमानदा तबकात है, वो तमाम तबकात को इक्वल अधिकार मिलने के लिए, उनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने के लिए उनको रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जातीय जनगणना उसके आधार पर और उसके साथ साथ जो संविधान के अंदर अधिकार, सबको न्याय मिलने का और सबको बराबरी मिलने का ये जो अधिकार दिया हुआ है, इस बेस के ऊपर हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन मिले। साथ ही साथ सभी धर्मों का जो है तो सम्मान होना चाहिए और सभी धर्मों के अंदर जो महापुरुष है वो महापुरुषों का भी सम्मान जो है तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारा ये मानना है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब ये होता है कि यहाँ रहने वाला हर एक धर्म, हर एक समाज का जो है तो यहाँ पर आदर किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम देखे हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगातार सकल हिंदू समाज और हिंदू आक्रोश मोर्चे के नाम से किस तरह से मुस्लिम समाज और खास करके इस्लाम धर्म को निशाना बनाया गया। इस्लाम धर्म के साथ साथ और भी जो माइनॉरिटी के जो है तो धर्म है, वो धर्म को जो है तो निशाना बनाया जा रहा है और इन धर्मों के महापुरुषों को भी जो है तो निशाना बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की वजह से जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, इसके अंदर एक जहर घोला जाने का काम जो है तो यहाँ पे किया जा रहा है। अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो है तो विपक्ष की पार्टियां हैं जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा का दम भरते हैं, सेकुलर होने का दम भरते हैं, लेकिन ऐसे समाज के अंदर जहर बोलने वाले रैलियों के अंदर, समाज के अंदर जहर घोलने वाले हेट स्पीचेस के अंदर ये पूरी की पूरी पार्टियां और पूरी के पूरे लीडरान जो है तो खामोश बैठे हैं। एसडीपीआई अपने वचन पर जो है तो काम करेंगी। हम जो है तो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज को एकता और अखंडता के साथ जोड़ने के लिए जो जो प्रयास होगा वो हम करेंगे। साथ ही साथ लोकल के जो मुद्दे हैं, वो तमाम लोकल के मुद्दों को हम जो है तो उठाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर औरंगाबाद ईस्ट के अंदर यहाँ भाजपा के जो अतुल सालवे पिछले 2 टर्म से जो है तो एमएलए बन के आ रहे हैं, लेकिन इनका अगर हम डेवलपमेंट का या इनका जो काम देखेंगे हम, तो ये इनका काम भेदभाव पूर्ण है। इन्होंने तमाम ईस्ट, औरंगाबाद ईस्ट की जो जनता है, ये जनता को एक नजर से नहीं देखा। इन्होंने जो है तो यहाँ की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा और बांटने के अंदर इनका डेवलपमेंट, इनका काम भी जो है तो यहाँ पे दिखाई दिया। दलित और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जितने भी आप बहुल इलाके देखेंगे, वहां पर जो है तो ये एमएलए अतुल सालवे ने पूरी तरह इसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए वो कभी तैयार नहीं दिखाई दिए और ना ही विपक्ष के अंदर बैठे हुए जो हजारों की तादाद में वोट लिए, वो लोगों ने कभी भी जो है तो अतुल सालवे से पूरे 5 साल में सवाल तक नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ में हमको सियासी न्याय, सियासी जो है तो इंसाफ कैसे मिल सकता है। इसलिए एसडीपीआई को यहाँ पर हमारे जो सीट से हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आवाम को जो है तो एसडीपीआई से इसको समझना चाहिए, आवाम को एसडीपीआई से जुड़ना चाहिए और इस इलेक्शन के अंदर हम तमाम आवाम से जो है तो देश हित में, जनहित में एसडीपीआई को भारी तादाद में जो है तो वोट मतदान कर कामयाब करने की गुजारिश कर रहे हैं। एसडीपीआई स्टेट में कितने सीट खड़े करने वाला है? एसडीपीआई 25 सीट का हमने अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 9 फाइनल हुआ है। अभी दोपहर में 3 बजे हमारा वापस एक मीटिंग है, जिसमें पेंडिंग के ऊपर हम जो है तो डिसीजन लेंगे। औरंगाबाद में कितने सीट डिक्लेयर हुए? 3 सीट है। औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल और पैठन।
पैठण आपने विधानसभा। लोकसभा के लिए भी कैंडिडेट दिया था, फिर फॉर्म रिटर्न लिए, अभी भी वैसे ही होगा या इलेक्शन लड़े जाएगा? हमने लोकसभा के अंदर कोई भी ऑफिशियली फॉर्म नहीं दिया है। वो एक फ्रॉड किया गया था, हमारा नाम का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करके। हमने उसी वक्त एक्शन लिया और जिन लोगों ने जो है तो पार्टी का हायर अथॉरिटी को बगैर इन्फॉर्म करके जो है तो फॉर्म भरा था, हमने उनको पार्टी से आज निकाल दिया है। वो हमारे पार्टी में नहीं है आज। अभी आपने बोला कि बीजेपी को रोकने के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी को रोकने के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें वोटों का बंटवारा नहीं होगा? यही तो हम जो है तो लोगों को, जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी को रोकना मतलब ये नहीं है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, जो खुद बीजेपी के मददगार हैं, जो खुद जो है तो बीजेपी को पनपने के अंदर, बीजेपी को बड़ा करने के अंदर उन्होंने दूध डाल के उनको पाला है, ऐसी पार्टियों के अंदर बंधुआ मजदूर बनकर हम ये सोचेंगे कि हम जो है तो अपने मसाइल से अंदर से निकल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पिछले 10 साल के अंदर भी साबित हो गया कि ये सिर्फ एक बेवकूफी है, दूसरा और कुछ नहीं। ऐसी कौन सी पार्टी है? ऐसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के अंदर सबसे पहला नाम जो आता है, कांग्रेस का नाम आता है। कांग्रेस ने बंधुआ मजदूर बनाकर मुस्लिम समाज से दोनों हाथों से वोट सिमटे। दूसरे नंबर पर एनसीपी है, शरद पवार जी की एनसीपी पार्टी। हम जानते हैं देश के अंदर जब बम ब्लास्ट हो रहे थे, उस वक्त में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जो पकड़ा गया, उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर भी कई मुस्लिम बेकसूरों को पकड़ा गया था जेल में। आज कोर्ट के अंदर सबके फैसले आ चुके हैं, वो सब निर्दोष बोल के साबित हो चुके हैं। उस वक्त गृह मंत्रालय किसके हाथ में था? यही शरद चंद्र जी पवार के हाथ में था। इनका एनसीपी ने मुस्लिम समाज को दिया क्या है? उन्होंने सिर्फ इफ्तार पार्टी दी है, ईद के दिन आके ईदगाह के अंदर टोपी पहनना, यही सिखाया है मुस्लिम समाज को। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्णा की रिपोर्ट है, मुंबई के अंदर जो ब्लास्ट हुए और जो दंगे हुए, वो रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर आरोपियों के नाम बताए गए। उनको कानूनी दायरे के अंदर कार्रवाई करने से किसने रोका? यही एनसीपी ने रोका, यही शरद पवार जी ने रोका है। तो ऐसे लोग जिन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज के साथ में हमेशा पीठ में खंजर खोदने का काम किया है, ऐसे लोगों के साथ में आंख बंद करके हम अगर भरोसा करेंगे, सिर्फ ये सोच के कि बीजेपी से आ जाएंगी बोलकर, तो ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। महायुति ने मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया है, आपने दिए, कैसा दिखते इसको? मुस्लिम समाज को हर बड़ी पार्टी मार्जिनलाइजेशन करने के मूड में है। वो पिछले छुप कर करती थी, लेकिन अब तो खुलकर ये लोग जो है तो कर रहे हैं। क्यों? उनका मानना है कि मुस्लिम समाज को जितना जो है तो बैकवर्ड किया जाए, उनको जो है तो मार्जिनलाइजेशन में डाला जाए और उनको जो है तो तरक्की या डेवलपमेंट होने से रोका जाए, उतना हम जो है तो ज्यादा सत्ता के अंदर रह सकते हैं। ऐसी एक सोच जो है तो भाजपा और उसके समर्थन वाले जितने भी संगठनों के जरिए से ये पार्टियों को के अंदर भी आ गई है। इसलिए आज ये जो है तो मुस्लिम समाज के साथ में ये रवैया अपनाया जा रहा है। सीधी टक्कर किससे? हमारी सीधी टक्कर भाजपा से महाराष्ट्र स्टेट में, और उनके साथ में जितनी भी पार्टियां जुड़ी हुई है उन सब से है। हम महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज्यादा विधानसभा के अंदर हमारा बेस है, लेकिन फिर भी सिर्फ हमने 25 सीट को जो है तो सेलेक्ट किया है। अगर हम चाहते तो 100 से ज्यादा सीट महाराष्ट्र के अंदर उतार सकते थे। हमारी इतनी ताकत है, हमारा इतना पिछले 3 साल का काम है हम, लेकिन फिर भी 288 में से 25 को निकालकर पूरी की पूरी हमने सिर्फ भाजपा और उनकी सोच वाली को रोकने के लिए जो तो वहां पर कॉन्टेस्ट नहीं कर। आपको ऐसा नहीं लगता आप भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हो? मुस्लिम वोट डिवाइड होने का बेनिफिट तो बीजेपी को ही जाएगा ना? बीजेपी को मुस्लिम वोट डिवाइड होने का जैसा ये बताया जाता है, लेकिन ये जो चीज है, ये चीज जो है तो पिछला लोकसभा इलेक्शन हो या उससे पहले का जो है तो विधानसभा इलेक्शन हो, ये दोनों इलेक्शनों में गलत बात साबित हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन के अंदर बड़ी पार्टी बनाने में मुस्लिम समाज ने अपना पूरा योगदान दिया है। 14 सीट जो कांग्रेस के चुन के आए, वो 14 के 14 सीट जो है तो मुस्लिम समाज की वजह से वो कांग्रेस के चुनकर आए हैं। लेकिन वही लोकसभा इलेक्शन के बाद भाजपा ने जिस तरीके से अपना फांसीवादी चेहरा बताया, अपना इस्लाम विरोधी चेहरा बताया, अपना मुस्लिम विरोधी चेहरा बताया, उसको लेकर कांग्रेस आज तक क्यों मैदान में नहीं है? मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, एक चाचा को जो है तो ट्रेन के अंदर मॉब लिंचिंग किया गया, और लगातार हेट स्पीचेस हो रहे हैं। नितेश राणा जैसा भाजपा का एक एमएलए मुस्लिम समाज को मारने काटने की बात कर रहा है।
क्या कार्रवाई हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का मामला हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये बीजेपी का प्लान किया हुआ एक एजेंडा है। बीजेपी इसको ऑपरेट कर रहा है पीछे से, सामने उसके कुछ मोहरों को उन्होंने छोड़कर रखा है। ये बीजेपी ऐसे ही पार्टी है, इसलिए हम जो है तो वाहिद एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी के खिलाफ में, कि हम जो है तो जरूर बीजेपी को रोकने का भी काम करेंगे और आने वाले वक्तों में हम इनके एजेंडों के खिलाफ में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आवाज उठाकर रहेंगे। लोकसभा में जो तो उलमा इकराम का फैसला आया था, महाविकास आघाड़ी को मतदान करो, इस अगर फैसला आता है महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करो, इस बयान को क्या देखिए, कैसे देखेंगे? उलमा इकराम को मैं बहुत अदब के साथ में ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जो है तो रिव्यू करिए, अपने आप का एहतसाब करिए कि लोकसभा के अंदर जो इतना सब हमने कुर्बानी देने के बाद हमको मिला क्या। महाराष्ट्र के अंदर हमने आंख बंद करके जो है तो उनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन अभी देखिए मुनव्वर राणा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको हैदराबाद की पुलिस ने अरेस्ट किया। हैदराबाद में किसका हुकूमत है? कांग्रेस का हुकूमत है। कर्नाटका के अंदर फलस्तीन का सपोर्ट के अंदर पोस्ट करने के ऊपर कई मुस्लिम नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। वहां पर कौन है? वहां पर कांग्रेस का हुकूमत है। यही सेकुलर पार्टियों का एजेंडा है। हम इनको जो है तो इनसे होशियार होने की जरूरत है। हम एसडीपीआई, आप सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी बात को सुनो। आप सिर्फ जो है तो किसी का सेट किया हुआ एक एंगल के अंदर बात करने से बजाय हमसे डायरेक्ट बात करिए। एसडीपीआई देखिए 15 साल की हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक मेहनत है। 2009 से एसडीपीआई काम कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। 15 साल के अंदर हम चाहे तो बहुत बड़े एक डॉक्टर बन सकते थे, चाहे तो हम बहुत बड़े एक इंजीनियर बन सकते थे, पर चाहे तो 15 साल मेहनत करके एक बहुत बड़ा एक मालदार जो है तो बिजनेसमैन बन सकते थे। उसकी आधार पर हम भी बिरयानी खिला खिलाकर सबको जो है तो बुलाकर जो है तो हम भी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन 15 साल हमने सिर्फ सियासत सीखने में डाल दी। मदरसे में मौलाना भी 15 साल जो है तो पढ़ के नहीं निकलते। आलिम बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए 7 साल 8 साल लगते हैं। हमने 15 साल ग्राउंड पे जो है तो हर पार्टी के करीब में जाकर, हर पार्टी से मिलकर, उनसे बात कर जो है तो हमने जो है तो ये किया है। अब हमारे एजेंट हमारे खिलाफ में जो मुहिम चलाएगी वो मुहिम के जद में ना आते हुए आप हमसे बात करिए, हमारी दलीलों को सुनिए, फिर अपना मौक़िफ़ रखिए। आप जहाँ आपने अभी बोला आपका 100 जगहों पे वर्चस्व है, उसमें से 25 ही जगह लड़ा है, तो बाकी की जगहों पे किसको सपोर्ट करोगे? बाकी के पूरे 288 सीटों पे हम भाजपा और उसके साथ वाली पार्टियों को सत्ता से दूर करने के लिए काम करेंगे। जरांगे साहब से जो है तो नोमानी साहब मिले, इस मुलाकात को क्या देखते हैं आप? तो उलमा इकराम का बहुत अहम भूमिका रहती है इस सियासत में, इस मुलाकात को किस तरह से आप देखते हैं? मेरा मानना है बहुत अच्छी पहल है। जरांगे पाटिल साहब और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और एक नाम आ रहा है उसके अंदर राजरतन अम्बेडकर साहब का, बहुत अच्छी पहल है। मराठा मुस्लिम और रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।